थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये फल वाकई में मीठे हैं, तुम्हारी दोस्ती की तरह। तुम आ गए कान्हा। कान्हा ने हमें सीधे सीधे क्यों नहीं बताया एक आध कबीला कहाँ है? क्योंकि कान्हा का काम है हमें राह दिखाना, मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। चुटकी, तुमको पक्का लगता है इक्का कबीला हमें इस पहाड़ पर मिलेगा? हाँ, इक्का पहाड़ ही दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नहीं जाऊंगा पर खाना नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा भीम? ये तो बड़े स्वादिष्ट है। ये लो। भीम, तुम्हारे चेहरे ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। तुम्हारा भी, और तुम्हारा, और तुम। फिर से ऊपर से चला गया। रिवान कुछ करो, ये बच्चा तो हमें सच में मार रहा है। रुको रुको मित्र, रुको, इन्हें बख्श दो। ये हमारे गांव के भोले भाले रखवाले हैं। कौन हो तुम? अभी तो इनसे बचकर भाग रहे थे, अब कह रहे हो कि ये अच्छे हैं? मैं हूँ रिवान। एकाद कबीले में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे अतरंगी चेहरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम लोगों ने खुजली जामुन की दावत उड़ाई है। चिंता मत करो, मुझे कुछ तरकीबें पता है। उनमें से एक न एक तो तुम्हें ठीक कर ही देगी। दबो दबा, दबो दबा। अमर दबो, हम हिल नहीं पा रहे हैं। ये मिट्टी कड़क हो गई है। मेरी खुजली गायब हो गई। इन बच्चों को यहाँ क्यों लाए हो रिवान? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कान्हा के दिव्य दीवार खड़ी करने के पश्चात से ही हम इस गुप्त स्थान पर रह रहे हैं। क्या होगा अगर शैतान को इस स्थान की भनक लग गई तो? मुखिया जी, इन्हें कान्हा ने यहाँ भेजा है। ये है भीम और ये है उसके मित्र चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू और भोलू, और हमने इन्हें बखूबी परखा है। इनके इरादे नेक हैं। मुखिया जी, महाशैतान लौट आया है। कान्हा ने कहा है वो शैतानी लावा को वापस इस लोक में फैलाना चाहता है। हमें पता करना है कि पंचजन्य शंख कहाँ है। हमें महाशैतान से उसकी रक्षा करनी है। मुझे क्षमा करना भीम, किंतु हम इतनी सरलता से शंख का पता किसी को नहीं बता सकते। कान्हा ने हमें दिखाया कैसे आपके लोग डार्क डायमेंशन में फंस गए। कान्हा बड़े कृपालु हैं। जब ये दीवार खड़ी हुई, एक आध कबीले के आधे लोग दीवार की दूसरी तरफ फंस गए। कान्हा के पास और कोई रास्ता नहीं था। शंख हटाते तो दुनिया को खतरा था, इसीलिए हमने कान्हा से प्रार्थना की कि वो ये शंख ना हटाए, किंतु हमें समय दे कि हम अपने लोगों को बचाने का कोई उपाय निकाल सके। तब कान्हा ने हमें आशीर्वाद में समय दिया और उस क्षण से ही हम अपने लोगों को बचाने का उपाय खोज रहे हैं। ये मेरा तुमसे वादा है रिवान, हम हर हाल में तुम्हारी माँ और बाबा को और उन सभी लोगों को शैतान के चंगुल से बचा कर ही रहेंगे। धन्यवाद भीम, तुम एक सच्चे मित्र हो।
अग्नि का आवाहन हूँ मैं। एक क्षण में सब भस्म कर दूं, वो अग्नि दानव हूँ मैं। मेरा जल है जंजाल। भूमि दानव लाएगा भूचाल। वायु दानव की वायु खींच लेगी तुम्हारी प्राण वायु। भीम लड्डू। भीम के होते हुए एकाक कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनसे जितनी दूरी रखो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा दानवों। निकल जाओ यहाँ से। अरे कालिया, ये फूल नीचे क्यों लगाए हैं? मिष्टी को ये पसंद नहीं आएगा। उन्हें ऊपर लगाओ। मिष्टी, ओहो मिष्टी, इस तरह रोड पर खेलना खतरनाक होता है। ओ मिष्टी, ओहो मिष्टी। धन्यवाद भीम। अब हम इस रोड से दूर ही रहेंगे, है ना पापी सोना? महाविनाशी हूँ मैं। मेरा लक्ष्य है सर्वनाश। बस एक और ग्रह बचा है विनाश करने के लिए। फिर मेरे पास होगी पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति। अचानक मेरी कमर में दर्द क्यों हो रहा है? भीम, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारे बालों का रंग कैसे बदल गया? पता नहीं, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ? ये धूल नहीं है, भीम के बाल सफेद हो गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? बुरी परियों, तुम इन शक्तियों से किसी को भी जिद बना सकती हो। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद महापरी महाविनाशी।
जाकर उस बच्चे और उसके दोस्तों को गिद्ध बनाकर मेरे पास लाओ। उसके बाद मैं तुम्हें और भी शक्तियाँ दूंगी। अच्छी परी, आप यहाँ कैसे? बताती हूँ, पर अभी चलो। अब हमें वापस रौनक शहर जाकर महाविनाशी को रोकना है। तुमने एकदम सही कहा बड़ी बहन। चलो सब जल्दी जल्दी बादल गाड़ी पे बैठ जाओ, जल्दी। ठहरो बच्चों, महाविनाशी जैसी शक्तिशाली बुरी परी का सामना ऐसे नहीं किया जा सकता। हमें कोई जादुई हथियार की जरूरत है जो उसे हराने में हमारी मदद करे। ऐसा हथियार हमें कहाँ मिलेगा? हमारे ज्ञान महल में एक शक्तिशाली ज्ञान मणि है। बुराई को हराने में ये मणि हमें कई तरह के हथियार देती है। वो हमारी मदद करेगी। हे ज्ञानमणि, हम महाविनाशी को हराने के लिए हथियार खोज रहे हैं। क्या आप हमें वो हथियार दिला सकती हैं? महाविनाशी बहुत ही शक्तिशाली है, किंतु हर शक्ति की एक कमजोरी होती है और महाविनाशी की कमजोरी जानवरों की शक्ति नहीं है। ये लो तुम्हारा हथियार। ये कैसा हथियार है? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे हथियार के नाम पर एक मूर्ति दे दी। ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे मैं लड्डुओं को देखता हूँ, कहीं हमें खा ना जाए। मुझे बचाकर तुमने अच्छाई की परीक्षा पार कर ली। लेकिन तुम हो कौन? मैं हूँ जानवरों की शक्ति। ढोलू ढोलू, तुम भेड़ की तरह टक्कर मार पाओगे। कालिया, तुम्हें गैंडे का मजबूत कवच मिलेगा। जग्गू, तुम एक ताकतवर गोरिल्ला बन जाओगे। सारी शक्तियां समाएंगी। याद रहे बच्चों, एक से भले दो हैं। जाओ, साथ मिलकर बुराई का अंत करना। दोस्तों, वक्त आ गया है विनाश की परी का सर्वनाश करने का। इतना जोर से मारा है, नहीं उठ सकती अब।
कमाल का जोकर है। हाँ, ये तो जादूगर है। मेरे पैर जमीन पर चिपक गए हैं। बचाओ! तबाही का बादशाह लौट आया है। तुम लोगों ने मुझे मूर्ति के श्राप से मुक्ति दिला दी है। अब तुम देखोगे रौनक शहर की तबाही एक बार और। मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ? अब तुम्हारी बारी भीम। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। दोस्तों चलो जल्दी। पूरे शहर में पावर कट हुआ है जग्गू। ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये पिट्टी इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है। तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों।
लड्डू भूख भी लगी है। चको, वो देखो। लड्डू, चलो चलते हैं। और ये मारा छक्का। ये सब कहाँ चले गए? भीम, वो देखो। ये कालिया भी ना खाना देखते ही खेल को भूल गया। चलो। आज पार्क में हमने बहुत मजे किए, है ना दोस्तों? हाँ, मजेदार खेल, ढेर सारे पकवान, सब कुछ अच्छा था। बहुत नींद आ रही है। अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। सो जाते हैं दोस्तों। चालाकी, ये भीम बहुत चालाक है। हर बार की तरह इस बार भी अगर वो हमारे मंत्र की शक्ति से बच गया तो ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इस शक्तिशाली मंत्र से हम उसके सपने में जाकर उसे हैरान परेशान कर सकते हैं। जब तक भीम को समझ नहीं आए कि हम उसके सपने में घुस गए हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूँ। चलो। पापा को इतना एक्साइटेड मैंने कभी नहीं देखा। वो रही मेरी नई गाड़ी। इस गाड़ी में सबसे नई चीजें हैं। रास्ता दिखाने वाला जीपीएस सिस्टम, साउंड सिस्टम, रेडियो और इसकी सीटें तो मखमल की तरह मुलायम हैं। ये रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी है। ये है रौनक शहर की सबसे शानदार गाड़ी। हाँ, तो चले रौनक शहर की सैर करने। नहीं! पापा, ये खटारा ट्रक बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता है। ऐसा लगता है बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर जाएगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? किसका ट्रक? अरे नहीं बच्चों, मैं तो इस नई गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये हुई ना शानदार गाड़ी। चलो चलो, सैर शुरू करते हैं। गेट सेट गो। परी जादुई पोशन लेकर आती है, क्यों ना भीम को एक मजेदार कार की सवारी दूं? भीम को कार में घुमाऊं, घुमा घुमा कर मजा चखाऊं।
भीम, लगता है भीम कोई बहुत बुरा सपना देख रहा है। उसे उठाना होगा। भीम, भीम, उठो। इसके हाथ पैर नींद में भी इतनी जोर से चल रहे हैं। तुम सब उठाओ इसे, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। भीम उठो, उठो भीम। मैं तो गया काम से। राजू, वो पानी की बोतल लाओ। पानी फेंकने से भी भीम नहीं उठ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भीम उठो, उठो भीम। राजू, चुटकी, चक्कू, कहाँ हो तुम? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। चराकी और बुरी परी, आप बच के दिखाओ। ये सपना है, ये सचमुच मेरा सपना है। इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है और मुझे बस इन दोनों को हराना होगा, तभी मैं जागूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? बहन, हम छोटे क्यों हो रहे हैं? तुम चाहे कोई भी जादुई मंत्र लेकर आओ, ये सपना तो आखिर मेरा है और मैं अपने सपने का मालिक हूँ। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को? भीम, तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो।